दोस्तों, मैं इस समय वर्तमान में बैठा हूँ जयपुर की धरा के ऊपर, गुलाबी नगरी के ऊपर, प्रेम की नगरी के ऊपर, जो पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। दोस्तों, इसी धरा पर एक अद्भुत और अनोखे कवि हुए, जो हमारे लिए गर्व का कारण है, जो हमारे लिए गौरव का प्रतीक है और जो हमारे अहम का वर्धक हैं। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि हिंदी साहित्य के अंदर प्रेम का अद्भुत और अनोखा कवि, इससे विलक्षण कवि ढूंढना मुश्किल है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कवि बिहारी जी की, जो कि जयपुर की धरा पे जिन्होंने कविता लिखी। मैं ये सोचता हूँ कि इस धरा के ऊपर वो चले होंगे, इस धरा के ऊपर उन्होंने खड़े होकर कविताएं लिखी होगी। कैसा अद्भुत समा रहा होगा। और इस शहर में रहकर भी अगर आप प्रेम से नहीं भर सकते, अगर इस शहर में रहकर भी आपको प्रेम की पुलक जो है वो एहसास नहीं जगाती, तो आप यकीन मानिए फिर धरती के किसी कोने के ऊपर प्रेम के बीज आपके हृदय में प्रस्फुटित नहीं हो सकते। और वही कवि था, जब जागरूकता की बात आई तो उसी कवि ने जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जी के लिए लिखा था कि न पराग न मधुर मधु न विकास इही काल, न पराग न मधुर मधु न विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये जो दो पंक्तियां हैं, ये भारतीय साहित्य की और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य धरोहर है। और जब इन पंक्तियों को महाराजा ने पढ़ा तो उन्होंने ये पता चला कि वास्तव में उनका कर्तव्य बोध जो है वो देश के प्रति होना चाहिए, जनता के प्रति होना चाहिए। और उन दो पंक्तियों का ही ये परिणाम था कि आज जयपुर विश्व के सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन और सबसे मनोहक शहरों के अंदर गिना जाता है। अगर ये दो पंक्तियां उस समय बिहारी ने नहीं बोली होती तो शायद दिशा और दशा कुछ और होती। तो चाहे वो राजाओं को जगाने का कार्य, और सुनिए कितनी सुंदर उन्होंने जब बिहारी सत्सई लिखी। और बिहारी सत्सई के बारे में कहा जाता है कि सत्सैया के दो हीरे ज्यों नावक के तीर। यहाँ नावक का अर्थ है वो जो तीर चलाता है, मतलब कि वो जो साधक है। यहाँ नावक का मतलब नाविक नहीं है, वो जो नाव खेवने वाला वो नहीं है, शिकारी है यहाँ पर। तो सत्सैया के दो हीरे ज्यों नावक के तीर, देखने में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर। वो जो आपके हृदय को भेद देते हैं, वो क्षमता जो थी वो कवि बिहारी के अंदर थी। और उन्होंने उस बिहारी सत्सई के मंगलाचरण में ये लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, ता तन की झांकी पड़े तो श्याम हरिदुत होई। जिनकी तन की झांकी भी पड़ जाए, राधा के तन की छाया भी पड़ जाए, राधा के तन की परछाई भी पड़ जाए, राधा की स्मृति भी अगर श्री कृष्ण के मन में आ जाए, तो श्याम वर्ण जो कृष्ण है वो तुरंत हरे भरे हो जाते हैं, वो तुरंत प्रश्नचित हो जाते हैं, उनका हृदय जो है वो उल्लास के साथ भर जाता है। तो इतनी सुंदर जिन्होंने पंक्तियां लिखी, और मैं ये दावा करता हूं कि विश्व के इतिहास में इतनी सुंदर पंक्तियां नहीं लिखी गई होगी जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैंने गालिब को भी पढ़ा है, मीर को भी पढ़ा है, इकबाल को भी पढ़ा है, मैंने जो है जौक को भी पढ़ा है, मैंने मजाज को भी पढ़ा है। और हिंदी साहित्य के भी तमाम कवि, चाहे वो रसखान हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो सूरदास हो, जिन्होंने वात्सल्य की गंगा बहा दी थी। लेकिन श्रृंगार का अगर बात की जाए तो इससे सुंदर पंक्तियां मुझे मानव जीवन के इतिहास में नहीं मिलती। और उन्होंने देखिए कितना सुंदर चित्र खींचा है। यूं लगता है जैसे कवि ने एक कैमरा लेकर जो है बहुत दूर से दृश्य देखा और फिर तमाम लोगों के हृदय के अंदर उस दृश्य को स्थापित कर दिया, जो सदियों सदियों तक वो भुलाना भी चाहे तो उनके जहन से, उनके हृदय से, उनके मन से, उनके मस्तिष्क से वो चित्र नहीं छूट सकता। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी कि एक सेमिनार चल रहा है, एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, एक सभा चल रही है और तमाम लोग वहां पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर श्री कृष्ण है और यहाँ पर राधा जी हैं, और श्री कृष्ण बोलते हैं राधा को इशारों ही इशारों में, सारी बातें आंखों से हो रही है, एक शब्द नहीं बोला जा रहा। और जो बोला गया है उसके लिए शब्दों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो शब्दों से परे है, वो शब्दों से ऊपर है, उसे शब्दों में भी नहीं बांटा जा सकता, उसे शब्दों में भी नहीं कहा जा सकता। और यही प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसे जिया जा सकता है, हुआ जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन प्रेम क्या है उसे शब्दों में परिभाषित नहीं कर सकते। तो सुनिए, मैं सुनाता हूं कि एक सभा है और श्री कृष्ण इशारों ही इशारों में राधा जी से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलें। तो राधा जी कह रही है तुम पागल हो गए हो, सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, भरी कॉन्फ्रेंस में, भरी सभा में, कहाँ चलें भैया। तो राधिका जी जो हैं वो नट जाती हैं, मना कर देती हैं। तो कहत, इस पे राधा जी नटत, इस पर भी कृष्ण रिझत। अब इस पे क्या रिझने की बात है, तो राधा जी खिजत, और फिर दोनों के नयन जो है मिलत, फिर एकदम हंसी प्रस्फुटित होती है तो हंसत। और अचानक उसी क्षण उनको ये ख्याल आता है कि भरी सभा में हम कैसे हंस सकते हैं। तो
लजियात। कहने का अर्थ है कहत नटत रीजत खिजत मिलत हसत लजियात। अरे भरे भवन में करे हैं नैनन ही सो बात। सारी बातें नैनों से की जा रही है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत हसत लजियात, भरे भवन में करे हैं नैनन ही सो बात। इससे सुंदर पंक्तियां अगर आपने अपने जीवन में सुनी है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर प्रेषित करें। इतने ध्यान से सुनने आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।